नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एचडीवी न्यूज पर। गौतम अडानी पर जिस तरह से लगातार विपक्ष हमलावर है, इसी बीच राहुल गांधी की तरफ से संसद में लगाए गए आरोपों पर बड़ी खबर इस समय सामने आ रही है। जी हां, जिस हिसाब से राहुल गांधी ने बड़े बड़े आरोप लगाए, संसद के अंदर 50 मिनट लंबा भाषण था। अब उन्हीं आरोपों पर जीवीके ग्रुप ने जो है इन आरोपों का खंडन कर दिया है। और साथ ही अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने ही बुधवार को राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। इस मामले में निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर को भी लेटर लिखा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने बिना किसी तथ्यों पर प्रधानमंत्री पर आरोप लगाए हैं। और आगे सांसद ने कहा कि सदन की अवमानना के तहत राहुल गांधी पर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो क्या अब राहुल गांधी पर कार्रवाई की जाएगी? और जीवीके ग्रुप की बात कर दे तो आरोपों का खंडन करते हुए जीवीके ग्रुप ने बड़ा खुलासा किया है कि अडानी ग्रुप की तरफ से कोई भी दबाव जो है वो नहीं बनाया गया था जीवीके ग्रुप पर। जीवीके समूह के वाइस चेयरमैन जीवी संजय रेड्डी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के उन तमाम आरोपों का खंडन किया है जिसमें कांग्रेस सांसद की तरफ से यानी कि राहुल गांधी की तरफ से यह आरोप लगाया गया था कि मोदी सरकार ने जीवीके समूह पर दबाव डाला और समूह से मुंबई एयरपोर्ट को हाईजैक कर, जी हां, हाईजैक कर इसे अडानी समूह को सौंप देने के लिए कहा गया था। यह कहा था राहुल गांधी ने। अब रेड्डी ने एनडीटीवी से बातचीत की और इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया। खारिज करते हुए इसमें रेड्डी कहते हैं कि मुंबई एयरपोर्ट को बेचने के लिए अडानी समूह या किसी और की भी तरफ से जो है किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं था यहां पर ग्रुप के ऊपर। दरअसल अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड ने जुलाई 2021 में जीवीके से मुंबई एयरपोर्ट का अधिग्रहण किया था। आगे रेड्डी ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि मैं इस लेन देन की पृष्ठभूमि के बारे में बताना चाहूंगा। आप जानते हैं, उनके ये शब्द हैं रेड्डी के, वो कहते हैं कि आप जानते हैं कि शायद बिक्री से 1 साल पहले हम धन उगाने पर जो है विचार कर रहे थे, क्योंकि हमारी एयरपोर्ट होल्डिंग कंपनी में हमने लगभग 10 साल पहले कर्ज उठाया था। और जब हमने बेंगलुरु एयरपोर्ट का अधिग्रहण किया था और कर्ज जो है वो लगातार बकाया हो रहा था, इसलिए हम निवेशकों से इस मसले पर जो है बातचीत भी कर रहे थे और हमने 3 निवेशकों के साथ करार किया था। आगे अपनी बात को जोड़ते हुए वो कहते हैं कि रेड्डी के समूह की अगर बात की जाए तो रेड्डी के समूह ने पिछले 20 सालों में अलग अलग व्यवसायों में $5 अरब से अधिक का निवेश किया है। आगे इसमें रेड्डी कहते हैं कि वह एक साथ इस कंपनी में निवेश करने के लिए जो है सहमत तो हुए थे, लेकिन जो हमें कर्ज चुकाना था उसमें जो है ये सब चीजें मदद करती। हालांकि उनके पास कई शर्तें थी जैसे किसी भी अंतर्राष्ट्रीय निवेशक के पास होंगी। फिर हम कोविड की चपेट में आ गए। 3 महीने तक अगर बात की जाए तो एयरपोर्ट का कारोबार पूरी तरह से बंद रहा और हमारे पास जो राजस्व था वो बिल्कुल शून्य की कगार पर आ चुका था। इसलिए हम पर जो है अधिक वित्तीय जो है वो दबाव डलता गया और इसलिए ट्रांजैक्शन को जल्द पूरा करने के लिए हमने उनके साथ जो है काम करने की कोशिश जो है हम कर रहे थे, ये रेड्डी ने पूरा बताया। और लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। दरअसल संसद में राहुल गांधी के मुंबई एयरपोर्ट को जीवीके की तरफ से अडानी समूह को बेचने के लिए मजबूर करने के जो बड़े बड़े आरोप लगाए गए थे, इस पर रेड्डी ने कहा कि जहां तक मेरा संबंध है, हमने गौतम अडानी के साथ ये सौदा इसलिए किया था क्योंकि तथ्य ये है, यानी कि फैक्ट ये है कि कंपनी को इस चीज की जरूरत थी, इसलिए हमने उनके साथ ये समझौता किया था। हमें हमारे जो उधारदाता थे उनको जो है पैसा चुकाना था और किसी का भी जो है और कोई दबाव नहीं था। जहां तक संसद में कही गई बातों के अन्य पहलुओं की बात है, ये खुद रेड्डी ने कहा कि अन्य पहलुओं की बात है तो मैं इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि मैं इस पर राजनीति में नहीं पड़ना चाहता। तो ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कांग्रेस किस प्रकार से जो है वो राजनीति करने का प्रयास कर रही है। लेकिन जीवीके ग्रुप ने सभी आरोपों का खंडन कर दिया। जीवीके ग्रुप के बारे में भी आपको बता दें तो 1996 में भारत का जो पहला निजी बिजली संयंत्र जो स्थापित किया गया था वो इस ग्रुप ने किया था। उसके बाद 2004 में राजस्थान में भारत की पहली 6 लेन टनल रोड परियोजना पर भी इस ग्रुप ने काम किया था और 2006 में मुंबई में भारत की पहली निजी हवाई अड्डा जो परियोजना है उसको भी इसी ग्रुप ने शुरू किया था। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिजनेसमैन गौतम अडानी के रिश्ते पर भी जो है वो सवाल किया था। राहुल गांधी ने कहा था कि 2014 में एक जादू शुरू हुआ और गौतम अडानी अमीरों की लिस्ट में 609 नंबर से दूसरे नंबर पर आ गए। इसको लेकर के बीजेपी सांसदों ने भी राहुल गांधी के आरोपों पर जो है नाराजगी जो है वो जाहिर की कि बिना किसी तथ्य के कैसे राहुल गांधी इतने बड़े आरोप लगा रहे हैं। हमने आपको पहले भी बताया, भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने भी बुधवार को राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के सवाल पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि मेरे संसदीय क्षेत्र में भी एक मैजिक हुआ है। अमेठी में 40 एकड़ जमीन का मैजिक है। 40 एकड़ जमीन का किराया सिर्फ 623 रुपए सालाना है। यहां एक परिवार ने, जाहिर तौर पर गांधी परिवार की बात की जा रही है, एक परिवार ने 1971 में मेडिकल कॉलेज के लिए जनता से जमीन ली और वहां गेस्ट हाउस बना लिया। वहीं आगे इस मामले में बोलते हुए लोकसभा में वो कहती हैं कि किस प्रकार देखिए गेस्ट हाउस वहां बना लिया गया, लेकिन आज जो है वहां पर मोदी सरकार ने मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया है। भारतीय जनता पार्टी के ही नेता रविशंकर प्रसाद ने मंगलवार को लोकसभा में पलटवार किया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल जो है वो बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस नेता उन सभी बड़े घोटालों में शामिल थे जिन्होंने भारत की छवि को धूमिल किया है। पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बोला कि मैं राहुल गांधी को याद दिलाना चाहता हूं कि वो खुद, उनकी मां और उनके बहनोई जमानत पर बाहर हैं। फिर उन्होंने बोफोर्स का जिक्र किया कि बोफोर्स में तो राहुल गांधी पर घोटाले का आरोप है। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि नेशनल हेराल्ड और अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला क्या है। तो यहां पर लगातार ये राहुल गांधी पर सवाल अब उठाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की तरफ से। ओम बिरला की भी अगर बात की जाए, उन्होंने भी राहुल गांधी पर सवाल उठाए थे जब कांग्रेस सांसदों की तरफ से वहां पर नारेबाजी की जा रही थी भारत जोड़ो, तो उसको लेकर भी ओम बिरला ने कहा था कि भारत पहले से जुड़ा हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ किरण रिजिजू ने भी इस बात पर ऑब्जेक्शन किया था कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं, बाहर जो वो स्पीच देते हैं वो अलग है, लेकिन सदन की एक मर्यादा है। आपको अगर कोई आरोप लगाने हैं तो उसका डॉक्यूमेंटल प्रूफ जो है वो यहां पर आपको पेश करना होगा। तो इसको लेकर के जो है हंगामा चलता रहा और इसी बीच अब जो सवाल उठाए जा रहे थे राहुल गांधी की तरफ से जीवीके ग्रुप को लेकर के, खुद जीवीके ग्रुप के वाइस चेयरमैन रेड्डी की तरफ से इन आरोपों का खंडन किया गया है कि बिना किसी तथ्य के जो है यहां पर आरोप लगाए जा रहे हैं। ये हमारी कंपनी की मांग थी, हम जो है कर्जे में डूबे हुए थे, हमें पैसा वापस लौटाना था, इसलिए अडानी समूह के साथ हमारी बातचीत हुई और फिर ये जो है टेक ओवर जो है, अधिग्रहण जो है वो अडानी समूह को दिया गया। बहरहाल अब इस पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है? क्योंकि बीजेपी सांसद ने कार्रवाई की भी मांग की है राहुल गांधी पर कि सदन की अवमानना की है राहुल गांधी ने। इसको लेकर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।